आंखें मूवी का भाई नेक्स्ट पार्ट है तो देखें भाई। कुछ भी करने से पहले सोचते विचारते होगे नहीं। एक झोपड़पट्टी की लड़की उठा ली। अरे कुछ तो स्टैंडर्ड की बात किया करो। ठीक है तुम जैसे लड़कों से ये सब हो जाता है, ये भी ठीक है कि तुमने उसे मार डाला, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ कि उसकी लाश मिली। रेल की पटड़ी पर डालने के बजाय उसे किसी गटर में नहीं फेंक सकते थे? इडियट। ठीक है, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मैंने कामले से बात कर ली है, वो सब कुछ संभाल लेगा। आइंदा के लिए जरा ख्याल रखा करो। खंडेश्वर जी। वो प्लॉट का काम ठीक से चल रहा है ना? कौन से प्लॉट का जी? अरे वही राणा कॉम्प्लेक्स वाला। हाँ वो बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। कल कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग के बाद मेरी कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स हैं? कल सुबह 11 बजे आपको गांधी मेमोरियल स्कूल जाना है जी। वो स्वतंत्रता दिवस के जलसे में मिठाई खाने से जो बच्चे मर गए थे ना, उन्हें बधाई देनी है जी। और शाम को रॉयल क्लब के फंक्शन में डॉक्टर पटेल को उनकी मेडिकल सेवाओं के लिए श्रद्धांजलि देनी है जी। क्या उल्टा सुल्टा पक रहे हो? जी जी माफ कीजिए राणा साहब, मैं उल्टा सीधा बोल गया। दरअसल मैं बहुत परेशान हूँ जी। अब आपसे क्या छुपाऊं। धौलपुर से बड़े भैया की फिर से चिट्ठी आई है जी। वो मेरी 2.5 बीघा जमीन के बारे में पूछा। इसे अपनी जेब में रखो। गायत्री, विशाल, हाँ, देखो देखो। अरे घूर क्यों रहे हो? अब मैं 740 रुपए पेंशन पाने वाला मामूली अध्यापक नहीं हूँ, और भी कुछ हूँ। कौन कहता है कि सच्चाई का साथ देने वाले लोग अब नहीं रहे? सच्चाई के साथ उठी हुई आवाज के मायने आज भी हैं। ये देखो देखो, ये आज के पेपरों में सब कुछ लिखा है। मुख्य पृष्ठ पर मेरी तस्वीर छपी है और साथ में अखबार वालों ने जसपाल राणा की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब उसके लिए अपने बेटे नागेश को बचाना इतना आसान नहीं होगा। अरे भाई तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? बाबूजी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ गलत किया, पर कुछ करने से पहले एक बार मुझसे बात तो कर लेते आप। अरे तुमसे बात क्या करता, क्या कर लेते तुम? कम से कम आपस में सलाह तो कर सलाह लेते। मशवरे से क्या होता? अखबारों में छपी ये सच्चाई लोगों के घरों में पहुंच गई। शहर में कुछ लोग तो होंगे जिनकी आत्मा अभी तक नहीं मरी। वो लोग नागेश की गिरफ्तारी की मांग लेकर सड़कों पर उतर आएंगे और पुलिस को झक मारकर नागेश को गिरफ्तार करना पड़ेगा। बाबूजी, आप समझ नहीं रहे। मुझे क्या समझाओगे? तू इतना बड़ा हो गया कि मुझे समझाने लगा? तुम समझाओ इसे। विशाल, जो होना था वो तो हो गया। अब इसे संभालना कैसे है वो सोचो। कम से कम तुम दोनों तुम आपस में मेरी फिक्र छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। मैं उन परेशानियों से खुद लड़ लूंगा। जिनकी शुरुआत मैंने की है उसे अंजाम तक पहुंचाना मेरा काम है, बस मेरा। मुझे समझाने चले उस दिन देखना जब पब्लिक सड़कों पर उतर आएगी। हाँ, राणा साहब, आप जरा मेरी परेशानी तो समझिए। आज वो मास्टर अकेला नहीं है, उसके साथ 50,000 लोग और उतर आए हैं सड़कों पर। जुलूस निकल रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट के नाम का जुलूस निकल रहा है। तो स्टूडेंट से भी तोड़फोड़ शुरू कर दी है। कल उन लोगों ने पुलिस की भी कुछ गाड़ियां जला दी, पता है आपको? अगर इसी तरह से चलता रहा तो मेरी तो नौकरी गई हाथ से। कामले साहब, आप मुझसे चाहते क्या है? देखिए राणा साहब, इस बात पर मैंने बहुत सोचा है। अगर हालात इसी तरह से बिगड़ते रहे तो मेरे साथ साथ आपको भी काफी नुकसान होगा। इस सैलाब को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मुझे नागेश को गिरफ्तार करना होगा। कामले! राणा साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। नागेश पुलिस की हिरासत में ज्यादा दिन नहीं रहेगा, इत्मीनान रखिए। देखिए, नागेश का केस तो प्रधान साहब ही लड़ेंगे ना, और कोर्ट में नागेश पर लगी चार्जशीट को तोड़ने में कितना वक्त लगेगा मुझे? मैं खुद कोर्ट में नागेश के खिलाफ कोई भी सबूत या कोई भी गवाह खड़ा नहीं होने दूंगा, भरोसा रखिए मुझ पर। लेकिन ये सब मैं तब कर पाऊंगा जब मैं कुर्सी पे रहूंगा राणा साहब।
मतलब ये कि नागेश को पुलिस कुत्ते की तरह घसीटती हुई पुलिस स्टेशन ले जाएगी और कल की अखबारों में हेडलाइंस होंगी, समाज सेवी जसपाल राणा का बेटा बलात्कार के जुर्म में गिरफ्तार। ठीक है, मैं कोर्ट में पैरवी के लिए प्रधान को खड़ा भी कर दूंगा और नागेश छूट भी जाएगा। मगर इस पूरी महाभारत के बाद वो रामायण जो मैंने रची है उसका क्या होगा? 25 साल की मेहनत के बाद मैंने जो अपने नाम की एक पहचान बनाई है उसका क्या होगा? एक रास्ता है कामले। हरामखोर, क्या बड़ी जवानी चढ़ी है तेरे अंदर? क्या कर रहे हो आप? देश के नाम पर धब्बा है तू। इतना बड़ा पाप करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? हटा कामले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकल जा यहाँ से। इतना बड़ा पाप तूने किया कैसे? तूने क्या समझा था कि तेरा पाप तुझे बचा लेगा? हमारे यहाँ औरत का दर्जा देवी के समान होता है, पूजा जाता है उसे, और तूने उसे बाजारू समझ लिया। उल्लू के पट्टे, कपूत, हरामजादे। लोगों के पीछे मेरे लिए आजा कामले, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं आज। मर गया तू। इतना नीच काम करके तू अपने बाप के मुंह पर काला होती है। समाज और देश मेरे लिए औलाद से बढ़कर है। इसकी जान निकालते रहूंगा। मैं तो तेरी हड्डी पसली तोड़ के रखूंगा। तेरे जैसे मुजरिम को तो कानून के हवाले मैं करूंगा। क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका अपराधी। बलात्कार जैसा घिनौना जुर्म किया है इसने। इसके साथ वही सलूक कीजिए जो एक अपराधी के साथ किया जाता है। भूल जाइए कि जसपाल राणा का बेटा है। मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। राणा साहब, लोग तो अपनी पोजीशन के प्रभाव से अपने सगे संबंधियों की हिफाजत करते हैं, मगर आपने तो अपने बेटे को कानून के हवाले कर दिया। जरूरी था ऐसा करना। राणा साहब, आपने अपने सगे बेटे को सलाखों के पीछे खड़ा करके बहुत बड़ा काम किया है। बड़ा काम मत कहिए, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। मैंने तो एक अच्छे नागरिक की तरह अपना फर्ज निभाया है। मेरे बेटे नागेश के ऊपर उंगली उठी कि वो गुनहगार है, तो मैंने उसे खुद ब खुद पुलिस के हवाले कर दिया। मैं तो चाहता हूं कि ये मिसाल बने उन लड़कों के लिए जो अपने बापों की पोजीशन की वजह से कोई भी गुनाह आसानी से कर बैठते हैं। और बड़ा काम मैंने नहीं, बड़ा काम तो किया है मास्टर सच्चिदानंद अग्निहोत्री ने, जिसने निडर होकर इस गुनाह के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। मेरी फोटो मत लीजिए प्लीज, मेरी फोटो मत लीजिए। अगर आपको फोटो लेनी है तो मास्टर जी की फोटो लीजिए और अपने अखबारों में छापिए। सच्चाई पसंद इस मास्टर की तस्वीर घर घर पहुंचनी चाहिए। राणा साहब, नागेश को पुलिस के हवाले करने के बाद आपके मन में कहीं? मैंने जो कुछ किया है अपनी ईमानदारी से किया है, और अब मैं चाहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। मास्टर जी घर पर हैं? आप लोग? घबराइए नहीं, हम उन्हें उठाने नहीं आए हैं। कुछ पेपर्स पर उनके साइन चाहिए। मैडम, मास्टर जी को बुलाइए। मास्टर जी। क्या बात है भाई, आप लोग इतनी रात को इस तरह? रात को आकर आपको तकलीफ तो दी, पर क्या करें, ड्यूटी ऐसी है। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मास्टर जी, उस लड़की के केस में कानूनी कार्यवाही अब शुरू हो गई है। मैं देख रहा हूं वो केस। आपने जो स्टेटमेंट दिया था उसी के बिना पर पुलिस अब कोर्ट में केस फाइल करेगी। आपके सिग्नेचर की जरूरत है। जी बताइए, कहां साइन करना है? एक बार फिर सोच लीजिए मास्टर जी, ये केस बलात्कार और हत्या का है। आपके साइन करने का मतलब है आपका नाम इस केस के चश्मदीद गवाह के रूप में दर्ज हो जाना। हो सकता है अदालत की कार्रवाई वहां तक पहुंचे कि नागेश को सजा हो जाए, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होगा,
क्योंकि नागेश जसपाल राणा का बेटा है, जिसके हाथ में पावर है और जिसकी पहुंच बहुत बड़ी है। और मास्टर जी, मैंने तो ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें गवाहों की परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि एक स्टेज पर आकर वो अपना हाथ वापस खींचना चाहते हैं और पुलिस की मजबूरी होती है उनको पकड़ कर रखने की। मैं तो सिर्फ अपना तजुर्बा बयान कर रहा हूं। एक मिनट, आप अपना तजुर्बा बयान कर रहे हैं या मुझे डरा रहे हैं? मैंने जो सच देखा वही बोला है और जो बोला उसी पर अटल हूं। बताइए कहां साइन करना है, बताइए। नहीं, रुक जाइए, आप साइन मत कीजिए। पता नहीं मेरा मन कहता है हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। पाटिल, नीचे कर। यहाँ के एनकाउंटर के लिए आया क्या? गोली चल गई तो आदमी मर जाएगा। हाँ। इडियट। माफ कीजिए, हाँ प्लीज। नहीं, आप साइन मत कीजिए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। गायत्री, डरने की कोई बात नहीं है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डरना उन्हें चाहिए जिन्होंने गुनाह किया है। मैं समझती हूँ आपकी बात, लेकिन आप प्लीज साइन मत कीजिए। विशाल भी घर पर नहीं है। विशाल क्या कर लेगा? मुझे साइन करने से रोक देगा क्या? फिर भी आप मेरी बात फजूल की मान बात मत लीजिए। करो गायत्री। मैंने कहा ना, फजूल की बात मत करो गायत्री। क्या बात है माँ? हाँ बेटा, ये लोग तेरे बाबूजी का बयान लेने आए हैं, तो इन्हें साइन मत करने दे। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, बहुत घबरा रहा है। अरे ये क्या रोकेगा मुझे? मैं अपने रास्ते से पीछे हटने वाला नहीं। और तुम बजाय मुझे कुछ कहने के अपनी माँ को समझाओ। और तुम्हारी माँ के आंसुओं के अलावा और भी कुछ है कि नहीं सच्चिदानंद अग्निहोत्री की जिंदगी में? तुम लोगों के दिलों में इस नाम के लिए कोई इज्जत है कि नहीं? मैंने जिंदगी में अपने सुख के लिए तुम लोगों को कभी चोट पहुंचाई है? परिस्थितियां कैसी भी रही हो, एक बाप और पति की पूरी जिम्मेदारियां तो निभाई है मैंने। और अब मेरी सोच, मेरे फैसले पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। जो सच्चाई और पुरुषार्थ मेरी जिंदगी भर की पूंजी है, तुम दोनों चाहते हो कि मैं उसे कुछ ताकतवर गुंडों के घुटनों में बिछा दूं? सही कहता है मास्टर जी यार, किसी भी हरामी के डर की वजह से वो थोड़ी पीछे हटेंगे। गुनाह उन्होंने किया है, इतनी बड़ी सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए। और पुलिस वाले भी हरामी है, दलाली कर रहे हैं, इसको डरा रहे हैं बेचारे को। तुम अपनी ड्यूटी करो ना। नहीं, उनका ही साथ दे रहा है जिन्होंने ये गुनाह किया है, हरामी ये दल्ला। बहुत अच्छा लगा ये तारा सिंह ने, हमारे देवा भाई ने पेन दी ना मास्टर जी को, बहुत अच्छा लगा। देवा भाई ने उसको पेन दी ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये सपोर्ट चाहिए बस मास्टर जी को। अपना अच्छाई का काम कर रहा है, कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है। जो गलत किया है वो डरें, वो हरामखोर डरें। ये पुलिस वाला दल्ला उसकी चमाटे भी खा रहा है। ठाकुर साहब की ये इज्जत है इसकी यार, ये ड्यूटी करता है, इतनी बड़ी ऑफिसर की पोस्ट पर है और ये उसकी दलाली करते चमाटे खा रहा है, उसके पीछे आगे पीछे घूम रहा है दल्ला। अभी मास्टर जी को भी डरा रहा है ऐसी बातें कर कर, बंदूक तानी हुई है उस हवलदार ने। तो ये तो गलत कर रहा है ये पुलिस ऑफिसर यार। पुलिस वाला तो कमीना निकला है, ये तो गुंडों खुद ही गुंडा है साला। ये बोल रहा है उस मास्टर जी को, तो भाई साइन करोगे तो उससे पहले सोच लो वो कितना बड़ा, वो ठाकुर साहब बड़ा हरामी है भाई, वो बड़ी पहुंच है उसके साथ। तुम भाई इतने बड़े पोस्ट वाले हो, तुम तो साथ दो ना आवाम का, गरीब आवाम का, तो तुम तो रखवाले हो ना साले। तुम ही बिक गए हो टके के ऊपर, तो साले साथ है भाई इसके। भाई तारा सिंह के बाप के साथ हैं हम तो भाई, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो लड़ें। बिल्कुल, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।